हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आप 10वीं की बहुपद हमने स्टार्ट कर रखी है। 3.1 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हम देखो यहाँ पर हमारा आता है वास्तविक गुणांक वालों बहुपद के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम विधि है, कलन विधि भी कहते हैं जिसे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो हमने पीछे वाले चैप्टर में क्या किया था, जो पूर्णांक थे हमारे a बराबर, उसके लिए a बराबर bq प्लस r, इस पे चर्चा की थी। अब देखो जहां पर ये पूर्णांक थे, अब इसी में हम क्या करेंगे कि वास्तविक जो संख्याओं वाले गुणांक के बहुपद है हमारे, उस पे हम ये विधि अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से, जैसे मान लो एक बहुपद होगा, दूसरे बहुपद का उसमें किस प्रकार से भाग लगाया जाएगा और हमारा भागफल और शेषफल किस प्रकार आएगा, वो हम देखेंगे। विधि यही होगी, बस उसमें पूर्णांक थे और इसमें हमारा बहुपद के रूप में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें करना क्या होता है, एक उदाहरण के तौर पे उसमें बता देता हूं आपको। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें देखो कि px दिया हुआ है, हमें px दिया है x पर 4 3x² प्लस 4x प्लस 5, और हमें gx दिया गया है यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें भाग लगाना है इस प्रकार से, px भाग gx। ठीक है, और फिर हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करने। तो यहाँ से देखो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो हमारा px और gx बहुपद दिए गए हैं, उसमें आप देखोगे कि हमारा x की पावर 4 है, जैसा कि मतलब x की घात जो है सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से आनी चाहिए। मतलब क्रम के रूप में हमारा x है वो आना चाहिए, घटती हुई घातों के रूप में चलना चाहिए। यदि इस प्रकार से है, जैसे मान लो x पर 4 है प्लस x स्क्वायर है और यहाँ से x की क्यूब है, तो आप सबसे पहले इसे x की घटती हुई घातों के रूप में लिखोगे। जैसे x पर 4, फिर x की पावर 3 और फिर x का स्क्वायर, इस प्रकार से लिखोगे। अरेंज करोगे सबसे पहले इसे, px को और gx को, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ से x की पावर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर अचर पद है। ठीक है, यहाँ से 2 है, फिर अचर पद। तो देखो इसको सबसे पहले तो इस प्रकार लिख लेना कि x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इस प्रकार लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में वही हमारा भाग देना है। देखो तो इस प्रकार लिखोगे, यहाँ से x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हमारा भाज्य आ गया। और यहाँ से हम भाग किसका देना है, gx का। gx हमारा x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या होगा कि इस वाले बहुपद का उच्चतम जो हमारा x की घात कितनी है, उच्चतम यहाँ से 4 है, यहाँ से 4 है। फिर यहाँ देखोगे कि यहाँ कितनी है, तो यहाँ से देखो x की पावर है 2, तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो सबसे पहले इन दोनों को आपको या तो बराबर करना होगा, ऐसा मान लो, या फिर इस वाले जो फर्स्ट हमारा जो सबसे बड़ी घात वाला पद है हमारा, उसमें इस वाले सबसे बड़ी घात का भाग करना है। मतलब यहाँ से x स्क्वायर सबसे बड़ी घात है, यहाँ से हमारी x का स्क्वायर है, तो यहाँ से सबसे पहले आप भाग लगाओगे इसमें। समझ गए बात को? तो यहाँ से देखो अगर मैं भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, x का स्क्वायर आएगा। देखो x की पावर 4 में x स्क्वायर का भाग लगाऊंगा कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर आ गया। तो अब इसे हम x स्क्वायर से गुणा करेंगे। यहाँ से देखो इस वाले पद को इससे गुणा करके लिखते हैं, तो यहाँ से गुणा करो, x की पावर 4 आ गया, माइनस का x की क्यूब आएगा। या फिर देखो अगर आप या तो सीधा लिख लेना, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो इसमें कि अगर कोई पद यहाँ से x का गायब हो, मतलब यहाँ से x की पावर 3 नहीं है, तो आप इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस में 0 गुणा में x की पावर 3। तो मतलब जो x की पावर 3 के गुणांक है उसे आप क्या कर दोगे, 0 बना दोगे। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस का 3x स्क्वायर 4x और प्लस 5, इस प्रकार आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधा भी लिख सकते हो।
एक्स की पावर 4 आएगा, यहां से माइनस एक्स की क्यूब आएगा, तो माइनस एक्स, यहां से एक्स की क्यूब आ गया। फिर यहां से देखो प्लस 1 है तो गुणा करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। वही बात यहां से क्या करते हैं, बाद में माइनस चिन्ह चेंज करते हैं, तो यहां से ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इस प्रकार लिखते हैं। तो अब देखो x की पावर 4 और x की पावर 4, यहां से वो प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, यहां से x की क्यूब प्लस में आएगी, आ गया। फिर यहां से देखो माइनस का 3x स्क्वायर है और माइनस का x का स्क्वायर है, तो कितने हो गए माइनस के 4x स्क्वायर। फिर देखो यहां से प्लस का 4x और प्लस 5 आ जाएगा। मतलब कहने का है कि इस वाले पद में ये बहुपद हमें घटाना होता है, तो हमने घटा दिया। तो अब देखो फिर से जहां यहां बात की थी हमने कि यहां से x की पावर 4 था, यहां पर कौन सा आ गया, x की पावर 3 सबसे बड़ी आ गई। तो अब हम इस वाले पद में कौन से मतलब पद का हम गुणा करेंगे कि हमारा आ जाए, तो सबसे पहले यही कर लेते हैं। जैसा इस प्रकार इस वाले स्टेप में किया है वही काम हम आगे वाले स्टेप में करेंगे। तो यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो कितना आ गया, x आ गया। तो अब हम यहां से कितना आएगा, प्लस x, यहां से प्लस x आया, तो अब हम इसे प्लस x से गुणा करेंगे। तो देखो x की पावर 3 आएगी, आ गई, प्लस का x है माइनस का x है, तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस x का स्क्वायर, फिर यहां से प्लस x, तो ये प्लस का x हो गया, आराम से लिख सकते हैं। तो यहां से फिर माइनस कर दो, चिन्ह चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर है और प्लस का x स्क्वायर है, तो कितना रह जाएगा, माइनस 3x का स्क्वायर रह जाएगा। यहां से देखो प्लस का 4x माइनस x, तो प्लस का 3x, और यहां से कितना रह जाएगा हमारा, प्लस का 5, तो ये हमारा प्लस 5 आ गया। अब देखो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना है, माइनस 3x का स्क्वायर, बाकी इसमें लगाऊंगा इस वाले पद का सबसे बड़ा होगा हमारा x की घात वाला, x स्क्वायर है, कितना आ जाएगा माइनस 3। तो अब हम माइनस 3 का गुणा करेंगे, तो माइनस 3 का गुणा करते हैं, तो देखो यहाँ से माइनस 3x स्क्वायर, फिर यहां से देखो माइनस 3 से गुणा करूंगा तो प्लस का 3x, और फिर यहां से करूंगा तो माइनस 3, चिन्ह चेंज करने होते हैं तो कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस 3 कितने हो गए 8। तो देखो अब हम देखो x का यहाँ पर की पावर 2 है, जबकि यहाँ कोई x का पद नहीं है, तो यहाँ पर कोई x का पद नहीं है, तो अब हम यहाँ तक छोड़ देते हैं। ये तब तक चलेगा जब तक कि हमारा इस टर्म में हम गुणा कर सकते हैं। देखो x स्क्वायर को कम से कम भी 1 से भी गुणा करेंगे तो x की पावर 2 हमें वाला पद चाहिएगा, तो यहाँ से 2 वाला पद आ गए, इसके बाद हम आगे नहीं गुणा कर पाएंगे। तो अब हमारा जो यहाँ से 8 रह जाता है वो क्या रह जाता है, शेषफल रह जाता है। हमसे क्या पूछा गया था इसमें कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, तो देखो ये हमारा क्या आ गया भागफल, और यहाँ से हमारा ये क्या आ गया शेषफल, ये तो हो गया शेषफल, और यहां से हमारा ये हो गया भागफल। ठीक है, इस प्रकार से हमें सॉल्व करना होता है। भाग लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो अब मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं कि हमारा, अगर मैं इसको मान लो QX बोल देता हूं और इसे मैं RX बोल देता हूं, तब क्या लिख पाऊंगा मैं कि हमारा PX था। देखो PX बराबर क्या होगा कि हमने GX का भाग लगाया था, तो GX गुणा में हमारा क्या था QX भागफल प्लस में शेषफल RX। ये बात लिख सकते हैं हम आराम से, यही तो बात है। देखो A बराबर BQ प्लस R, तो A हमारा ये PQ हो गया और B हमारा GX हो गया और Q हमारा QX हो गया और प्लस में RX हमारा शेषफल हो गया, जो कि हमारा वहां पर R है, ये RX हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें जो एल्गोरिथम विधि है या कर्ण विधि है वो हमारा इस प्रकार से बहुपद के लिए भाग में काम आएगी हमारे। ठीक है, वही सिस्टम चलना है हमें, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसे हमें बराबर करना है। ये मान लो
कि इसे और इसे बराबर कैसा किया जाए वो हमारा यहाँ पद आ जाएगा, या फिर आप इसमें इस वाले पद का भाग लगा देना। ठीक है, तो आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। देखो इसी से थोड़ा आगे क्रम का है, इसमें ये भी ध्यान रखना आप, यदि ये अगर शेषफल शून्य आ जाता है, अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो ये ध्यान देखो, अगर मैं 50 में 10 का भाग लगाऊं, 50 में 10 का भाग लगाता हूं, 5 बार जाएगा 50, तो हमारा माइनस और ये 0। तो देखो शून्य आ रहा है, यदि यहां भी शून्य आ जाए जैसे कि यहां आ रहा है, तब ये ध्यान रखना कि ये हमारा जो भागफल होगा वो हमारे इस भाज्य का एक गुणनखंड होगा। समझ गए? देखो 50 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2, ऐसे कितना आ गया 25, 5 गुणा 5, ये लिख सकते हैं। तो देखो 5 एक गुणनखंड है इसका। तो उसी प्रकार से यदि यहाँ पर शून्य बन जाता है, शेषफल शून्य रहता है, तो हमारा ये जो भागफल होगा वो एक गुणनखंड होगा, किसका? इस भाज्य का एक गुणनखंड होगा। समझ गए बात को? इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कहा है, fx दिया गया है, कोई एक बहुपद दिया गया है हमारा, और उसके सभी शून्य हमें ज्ञात करने हैं। देखो शून्य कभी हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में अभी जस्ट इसमें किया था, शून्य किस प्रकार से होते हैं, शून्य मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो वही शून्य का हमें ज्ञात करने हैं। इसके 2 शून्य तो हमें दिए गए हैं और बाकी के हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ से fx लिख लेता हूं मैं पहले कि बहुपद कौन सा है जिसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो 3x की पावर 4 प्लस 6 x की क्यूब माइनस, ये यहाँ पर क्या, 1 मिनट, ठीक है ये है, तो अब किताब में प्रिंट है, 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5, इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसके हमें, ये तो हमारा है fx, इसके हमें ज्ञात क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। जबकि हमें 2 शून्य दिए गए हैं, ये मैं लिख देता हूं आपको कि कौन से हैं, कि एक तो √5/3 है और एक हमारा माइनस का √5/3 है। ये 2 शून्य दिए गए हैं। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके शून्य आएंगे कितने। तो शून्य कितने आएंगे, x की पावर कितनी है 4, तो हमें x के मान भी कितने होंगे, 4 होंगे। कहने का मतलब है शून्य हमारे 4 ज्ञात होंगे। तो ये देखो मैंने अभी जस्ट इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि यदि हमारे ये शून्य होते हैं मतलब x का मान होते हैं, मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ कि x बराबर √5/3 और x बराबर -√5/3। ये हम बात लिख सकते हैं आराम से। तो अगर इस प्रकार से है तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5/3 और ये हमारा x प्लस √5/3। तो ये दोनों के दोनों अगर शून्य हैं तो हमने बात की थी कि ये वाला गुण हमारा जो गुणनखंड है ये भी और दोनों ही इसके गुणनखंड होंगे, ये हमने बात की थी। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस √5/3 व x प्लस √5/3 fx के गुणनखंड है। तो ये दोनों क्या है, गुणनखंड है। ये बात हम कह सकते हैं। अभी जस्ट हमने 3.1 वाले में इस पे चर्चा की थी। देखो अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो मैंने क्या अभी 50 को क्या लिखा था, 2 गुणा 5 गुणा 5 ये लिखा था। तो अगर मैं इन दोनों को इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, नहीं है दिक्कत। तो अब मैं इन दोनों का क्या कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं, जिसे मैं gx बना रहा हूं। ठीक है, मान लिया इन दोनों का गुणा gx बना रहा हूं। ठीक है, तो x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 ये बना दिया। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। देखो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी से लिख देता हूं
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो 5/3 आ जाएगा ये इतना। तो अब देखो कि ये हमारा एक जेएक्स बन गया, मतलब ये हमारा इस बहुपद का एक गुणनखंड है। सीधी सी बात है, अगर ये गुणनखंड है तो क्या मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं कि अगर जैसे देखो ये हमें ज्ञात ना हो, ये गायब हो, मतलब x गुना 25 दिया गया हो और हमें x ज्ञात करना हो, यहाँ देखो x ज्ञात करना हो तो मैं क्या करूंगा, 50 में इस वाले गुणा में जो गुणनखंड है उसका मैं यहाँ भाग लगा दूंगा। जो गुणा में है तो यहाँ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 50/25, 2 आ गया। तो उसी प्रकार से अब हम इस वाले पद का इसमें गुणा कर देते हैं। अगर इस वाले पद में अगर मैं गुणा कर देता हूं तो आराम से मुझे ज्ञात हो जाएगा, ये वाला x ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले पद का इसमें भाग लगा देते हैं। भाग लगाने की हमारे पास विधि है कलन विधि, उससे हम भाग लगा देते हैं। और इसे हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसा कि हम आसानी से इसमें भाग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां से देखो 1/3 में भाग लेके आ सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और यहां से 3x² माइनस 5 यहां लिख सकता हूं। तो देखो ये भी गुणनखंड हो गया और ये गुणनखंड है, तो इसका मैं भाग लगा रहा हूं। अब इसका लगा सकता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो गुणांक में है इसके। तो ये हमारा गुणा में यहां से, और अब हम इसका भाग लगा रहे हैं fx में। ठीक है, तो यहां से देखो कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² और माइनस में 10x प्लस माइनस 5, और यहां से हमारा ये आ जाएगा 3x² माइनस 5। इतना हम लिख सकते हैं यहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि अभी हमने पीछे भाग दिया है उसी प्रकार से इसमें हमें भाग लगाना है। तो देखो सबसे पहले इसका और इस पे फोकस करना होता है हमें। तो यहाँ से देखो 3x⁴ है, जबकि यहाँ 3x⁴ है। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसमें इसका भाग लगाऊंगा तो x² आएगा। यहाँ से देखो 3x⁴ और 3x⁴, यहाँ से x² आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x²। अब हम x² का यहाँ से गुणा, तो 3x⁴ 3x⁴ और यहाँ से -5 से करूंगा तो -5x²। तो यहाँ से -5x²। चिन्ह चेंज करने होते हैं, ये कर दिए हमने। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, x³ वाला यहाँ पर नहीं है तो सीधा आ जाएगा 6x³। 6x³, यहाँ से प्लस का 5x² है, जबकि यहाँ देखो माइनस का 2x² है, तो कितना रह जाएगा, प्लस का 3। तो यहाँ से प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5, इतना रह जाएगा आराम से। देखो अब क्या है, 3x² माइनस 5, यहाँ से पहले वाला पद देखें तो 3x², जबकि यहाँ कितना है 6x³। तो क्या करूंगा मैं, अब 6x³ बटे में तो 3x², तो यहाँ से कितना रह जाएगा, 2x रह जाएगा। तो यहाँ से प्लस का 2x। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ कि 2x प्लस 2x को गुणा करते हैं तो 6x³ माइनस से -5 से गुणा करूंगा तो माइनस का 10x आ जाएगा, कि यहां से -10x। चिन्ह को मैंने बदल दिया है, यहां से कैंसिल हो जाएगा। 3x² ऐसा का ऐसा, प्लस का 10x है और माइनस का 10x है, कैंसिल हो गए। तो यहां से -5। तो अब देखो 3x² है -5 है, 3x² -5 है, तो 1 से गुणा कर देता हूं, तो यहां से +1। तो यहां से 3x² -5, चिन्ह को चेंज करूंगा, यहां से 0, मतलब शेषफल हमारा इसमें नहीं आएगा। मैंने क्या कहा था कि यदि यहां पर हमारा 0 बन जाता है, कहने का मतलब शेषफल 0 हो, तब हमारा जो भागफल आता है वो इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड होता है। ये बात कही थी। तो अब मैं ये कह सकता हूं, इसे मान लो इसे मैं QX नाम दे देता हूं, ये हमारा QX है। ठीक है, QX है, तो QX fx का एक गुणनखंड है। ये बात हम लिख सकते हैं आराम से। तो यदि
ये हमारा एक गुणनखंड है इसका, जैसा कि ये था, तो उसके द्वारा जो हमारे x के मान आएंगे वो भी तो इसमें ही x के मान वही होंगे। तो अगर इसके मान x के मान लो 2, s के मान आएंगे, क्या है हमारा qx कितना है कि x के प्लस का 2x है प्लस का 1 है। तो यहां से जो शून्य आएंगे वही तो इसके होंगे, क्यों? क्योंकि ये वाला पद हमारा बहुपद इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है, ये बात है। तो अगर मैं इसे इस प्रकार लिख देता हूं, देखो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यही तो है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो है। इसे मैं क्या और लिख सकता हूं कि x प्लस 1 गुणा में x प्लस 1, ये बात हम लिख सकते हैं आराम से। तो देखो यहां से जो शून्य आएंगे वही तो इसके शून्य होंगे, जैसे कि यहां से आए थे। तो अब देखो अगर मैं fx की बात करूं तो इसके गुणा में मैंने इसका भाग लगाया, तो अगर मैं fx को लिखूंगा तो मैंने क्या बताया था आपको fx का लिखना है, fx बराबर क्या था हमारा q, जो b के स्थान पे हमने क्या माना था ये वाला gx, यहां से gx गुणा में हमारा गुणा में क्या था भागफल वाला qx और प्लस में rx। तो ये तो शून्य हो गया, तो ये तो कैंसिल है। तो अब fx है वो इन दोनों के गुणा में ही तो है। तो देखो fx को मैं इसके गुणा में ये लिख सकता हूं। तो यहां से देखो अगर मैं fx को लिखना चाहूं तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर माइनस 5 और वो x प्लस 1 x प्लस 1, ये वाला ही तो है। अगर मुझे इसकी शून्य चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, शून्य के लिए मैं क्या कहूंगा कि fx को 0 के बराबर कर देता हूं। तो अगर मैं 0 के बराबर कर दूंगा तो ये 0 हो नहीं सकता, या तो ये 0 है या ये है, फिर क्या है, इसमें यही बात होगी। तो यहां से 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 बराबर 0, या फिर हमारा x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से तो हमारा ये वाले पद आ जाएंगे आराम से। देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां लिख देता हूं कि 3, इसे मैं लिख रहा हूं देखो यहां से कि अंडरूट 3x माइनस इसका होल स्क्वायर अंडरूट 5 का होल स्क्वायर बराबर 0, ये बात लिख सकता हूं। देखो 3x स्क्वायर को मैं ये अंडरूट 3x का स्क्वायर लिखा और माइनस 5 को अंडरूट 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा अंडरूट 3x माइनस 5 और अंडरूट 3x, ये अंडरूट 5 है, 3x प्लस अंडरूट 5, ये बात आ सकती है, लिख सकते हैं हम आराम से। तो ये बात हम लिख सकते हैं। तो यहां से x के मान आ जाएंगे अंडरूट 5/3 और x बराबर अंडरूट 5/3, मतलब प्लस माइनस में, और वो हमारा वहां से x प्लस 1 बराबर 0 है। तो यहां से कितना आ जाएगा x बराबर -1, x बराबर -1 और x बराबर -1। तो ये हमारे क्या आ गए, शून्य आ गए, जो कि fx के हैं। समझ गए बात को? यहां से हमें 2 तो पहले पता ही था, और हमने इस वाले पद ये गुणनखंड निकाला, और यहां से हमारे x बराबर -1 और x बराबर -1 दो एक ऐसे गुणनखंड है। समझ गए बात को? ये हमारे शून्य हो गए, 2 हमें ज्ञात थे, हमने इसके भाग लगा के ये बहुपद निकाला, वहां से 2 और शून्य हमें ज्ञात हो गए, तो ये 4 हमारे इसके शून्य हो गए। ठीक है, अगली बात समझ में किस प्रकार से शून्य ज्ञात करने हैं आपको। इसके बाद हमारा अगर आप देखो चाहो तो इसमें आप इन दोनों का गुणा करके ये पद आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी चेक कर लेना, अगर आपकी इच्छा हो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद हमारा एग्जाम्पल और ये जो विधि है वो समझा चुका हूं मैं। अब इसके बाद आ जाती है हमारी 3.2, तो उसमें भी इसी प्रकार से आपको क्या है, भाग देना होगा या फिर हमें शून्य ज्ञात करने होंगे, मतलब भागफल और शेषफल ज्ञात करने होंगे एक तो पहले इक्वेशन में, और उसके बाद क्या क्वेश्चन बनता है आपका, शून्य ज्ञात करना। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, तो मैं समझता हूं कि आप इसे आगे सोल्व कर पाओगे। मैं 2-4 जितने भी हैं वो करवाने की कोशिश करता हूं आपको जितना हो पाता है। उसके बाद हम जो शेष रह जाते हैं वो आप लगा के खुद देखना कि खुद से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन,
इसमें आपको पहला पार्ट क्या है ज्ञात करना है। आपको देखो fx दिया गया है और gx दिया गया है। fx में gx का भाग लगाना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, जैसा कि हमने पहले उदाहरण में किया था। अभी हमने दो उदाहरण किए, जो फर्स्ट वाला उदाहरण किया था उसमें यही बात की थी। तो यहां से fx कितना है, fx हमारा है 3x की क्यूब, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और हमारा यही gx और दिया गया है जिसमें 1 प्लस 2x प्लस x के ये दिया गया है। तो भागफल और शेषफल ज्ञात करने हैं, तो यहां से सीधी सी बात है भाग देना है आराम से। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आपको बढ़ते क्रम में x वाली घात देखनी है, तो मतलब क्रम इसका सही है या नहीं है। तो यहां से देखो एक्स क्यूब फिर स्क्वायर फिर एक घात का और फिर अच्छा या तो ठीक है। यहां से देखो 1 है फिर एक घात का फिर दो घात का, आपको क्या करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस प्रकार लिख देंगे। आपको देखो प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब इस वाले पद बहुपद का इसमें हम भाग लगा देंगे, तो यहां से आ जाओ फिर 3x स्क्वायर x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और भाग लगा रहा हूं मैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, भाग लगा देते हैं। देखो सबसे पहले इन दोनों पे फोकस करना है। देखो यहाँ है 3x की क्यूब जबकि यहाँ है x स्क्वायर, तो गुणा किससे होगा प्लस का 3x, तो प्लस का 3x से गुणा करता हूं मैं। देखो 3x की क्यूब यहां से 6x स्क्वायर 3 दूनी 6 और x का x स्क्वायर, ठीक है x स्क्वायर प्लस का 3x और फिर चिन्ह को बदलना है। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर है माइनस का 6x स्क्वायर है तो माइनस का 5x स्क्वायर, यहां से माइनस का 3x है प्लस का 2x है तो माइनस का x और यहां से प्लस 5। यहां से देखो x स्क्वायर है जबकि यहां माइनस का 5x स्क्वायर है, तो क्या करूंगा माइनस 5 से गुणा कर देता हूं यहां से, तो माइनस 5 से करता हूं तो माइनस का 5x का स्क्वायर यहां से लिख पाऊंगा मैं, और यहां से माइनस का 10x हो जाएगा माइनस 10x, यहां से माइनस 5। अब चिन्ह को बदलना होगा मुझे, तो यहां से प्लस प्लस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 10x है माइनस का x है तो यहां से कितना रह जाएगा 9x, प्लस के 9 रह जाएंगे और यहां से प्लस 5 और प्लस 5 तो प्लस 10। अब यहाँ x स्क्वायर है जबकि यहाँ x है, तो अब हम इसमें भाग नहीं लगा सकते, इसके लिए अब ये हमारा पद बहुपद क्या हो गया शेषफल हो गया। यहाँ ही इसके आगे हम भाग नहीं लगा पाएंगे और ये हमारा क्या हो गया भागफल हो गया। इतना काम कर पाओगे आप, बस आपको भागफल शेषफल याद करना है, इस प्रकार से हम याद कर पाएंगे, हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। उसके आगे यही हमें 4 पार्ट दिए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि इस प्रकार से भाग लगाना है और शेषफल और फल ज्ञात, शेषफल हमें ज्ञात करना है और भागफल हमें ज्ञात करना है, तो आराम से आप ज्ञात कर पाओगे। तो अब मैं आपको सेकंड वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, 3 और है इसके, कर लोगे आप स्वयं। अब आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, नहीं आ रहे हैं तो बता देना, मैं बता दूंगा फिर से, आपको कमेंट कर देना। देखो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या है, मैं पहले लिख देता हूं आपको कि फर्स्ट ये gx दिया गया है और यहां से gx हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये दिया गया है। उसके बाद हमें fx दिया गया है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये कहा है। हमें कहा है कि दूसरे बहुपद को मतलब पहले वाले बहुपद का इस वाले बहुपद में भाग लगाना है और ये चेक करना है कि ये वाला बहुपद है इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, यदि भाग देने पर शेषफल शून्य आता है तो हमारा वह ये भागफल और ये वाला जो हम भाजक
जिसका हम भाग रहे हैं वो दोनों ही इस वाले भाज्य के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। ये बात हमने की है अभी। तो आ जाओ भाग लगाते हैं। यदि ये जांच करनी है, मतलब शेषफल यदि शून्य आ जाता है तो ये वाला बहुपद इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ये बात लिख पाएंगे हम। जैसे कि हमने 50 वाले में यही तो किया था कि 50 10 का भाग लगाया था 5, 50 और 0, तो 10 और 5 ये दोनों ही क्या है, इसके गुणनखंड ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ फिर 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सबसे पहले चेक करना होता है तो चेक करोगे तो 4 3 2 1 सही है। यहाँ से 2 1 0 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाग लगाते हैं फिर x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ से x स्क्वायर है जबकि यहाँ हमारा 3x की पावर 4 है, तो क्या करूंगा मैं, प्लस का 3x स्क्वायर लिख पाऊंगा आराम से। तो हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से 3x की पावर 4, यहां से गुणा करूंगा 3x का तो कितना आ जाएगा, 9x की पावर 3 प्लस का 9x की पावर 3 आ जाएगा। प्लस 1 से करूंगा तो प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो चिन्ह को बदल देते हैं, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 9x की क्यूब है जबकि यहाँ हमारा 5 है, तो माइनस का 4x की पावर 3 रह जाएगा। यहाँ से -7 और यहाँ से -3 है, तो माइनस के 10x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। आगे चलते हैं। अब देखो -4x की पावर 3 है, तो क्या करूंगा, -4x लिख पाऊंगा यहाँ से -4x। अब देखो -4x का मैं इसमें गुणा करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 4x की पावर 3 सबसे पहले, और अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो कितना आएगा हमारा, माइनस का 12x स्क्वायर माइनस का 12x की पावर 2 आ जाएगा इतना। अब इसमें लगाऊंगा तो -4x आएगा। अब देखो चिन्ह को बदल देते हैं, यहां से कैंसिल हो गया, ये हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहां से देखो प्लस 4 और प्लस 2 प्लस का 6x, यहां से प्लस 2 आ गया। देखो अब यहाँ x स्क्वायर है जबकि यहाँ कितना है 2x स्क्वायर, तो क्या करूंगा 2 का गुणा कर देता हूं प्लस 2, यहां से 2 का गुणा करूंगा तो 2x स्क्वायर, यहां से करूंगा तो 6x स्क्वायर, सॉरी 6x, और यहां से प्लस 1 से प्लस 2। चिन्ह को बदल देते हैं और हमारा शून्य। शेषफल हमारा कितना आ गया, शून्य आ गया। तो यदि शेषफल शून्य आता है तो हमारा भागफल और भाजक दोनों ही भाज्य के गुणनखंड होते हैं। तो यही बात तो हमें पूछी गई थी कि ये सिद्ध करके बताओ या जांच करके बताओ कि ये वाला जो बहुपद है वो इस वाले बहुपद का एक शून्य है, सॉरी गुणनखंड है या नहीं है। तो शेषफल शून्य आ गया। तो हम अब लिख पाएंगे कि हमारा gx fx का एक गुणनखंड है। ये बात लिख पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी में देखो सेकंड में आपको 3 दिए गए हैं, आपको सिर्फ भाग लगाना है। ये देखो सब में भाग ही लगा रहा है, सब में भाग चल रहा है, बस आगे पीछे थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। ये वाला पार्ट सेम ही चल रहा है सब में, तो आराम से हो पाएंगे क्वेश्चन को। देखो आपको 3 इसके 2 और दिए गए हैं, वही आपको भाग लगाना है। सिर्फ शून्य अगर आता है तब तो ये गुणनखंड हो जाएगा, अन्यथा ये गुणनखंड नहीं हो। कर दोगे इसको। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो शून्य दिए गए हैं, अन्य शून्य दिए गए हैं, मतलब बहुपद दिया गया होगा और उसके कुछ शून्य हमें ज्ञात करने हैं और कुछ शून्य हमें दिए गए हैं। जैसा कि अभी हमने पीछे उदाहरण 2 किए थे, तो पहले में तो भागफल और शेषफल कहा था और दूसरे वाले में हमें शून्य दिए गए थे 2 और 2 हमने ज्ञात किया था। उसी प्रकार से इसमें है 3 नंबर क्वेश्चन में। इसमें देखो मैं लिख देता हूं फर्स्ट पार्ट 3 का। इसमें fx दिया गया है, देखो fx 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी माइनस 3x की क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर, ये दिए गए। प्लस में 6x है और माइनस का 2 है। इसके शून्य हमें 2 तो दिए गए हैं। 2 कौन से दिए गए हैं, एक तो दिया गया √2 और एक -√2।
ये दिए गए हैं। चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ ठीक है। अब देखो शून्यक हमें ज्ञात करने हैं, सभी ज्ञात करने हैं, मतलब x की पावर है यहाँ 4। इस बहुपद की घात कितनी है? देखो x की पावर जितनी सबसे बड़ी घात होगी वही इस बहुपद की घात होती है। तो यहाँ से घात कितनी है? 4। तो 4 घात है तो शून्यक भी हमारे कितने आएंगे? 4 आएंगे। 1 और 2, 2 हमें दिए गए हैं, 2 हमें ज्ञात करने होंगे। तो वही काम करेंगे। यदि ये शून्यक है तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ कि x बराबर, मतलब x बराबर ही है तो है, लिख देता हूँ x बराबर √2 और x बराबर -√2। यहाँ से कितना आ जाएगा? x माइनस √2 बराबर 0, और जबकि यहाँ आ जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। ये आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को गुणा करके भी लिख सकता हूँ तो x माइनस √2 और x प्लस √2 बराबर 0। और यहाँ से देखो a माइनस बी ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ये बात लिख सकते हैं। देखो यदि ये दोनों शून्यक हैं तो यहाँ से जो गुण ये हमारा बहुपद बनता है वो इसका एक गुणनखंड होगा। ये बात हमें उदाहरण नंबर 5 ही था हमारा। उदाहरण नंबर 5 में जो सेकंड वाले में किया था उसी में तो किया था, इस प्रकार से तो किया है। अब हम यदि ये गुणनखंड है तो इसमें भाग लगाऊंगा, और भाग लगाने के बाद हमारा जो भागफल आएगा, जैसा कि 5 आया उसी प्रकार से इसमें जो भागफल आएगा वो भी इसका क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होने के बाद फिर उस वाले भागफल से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो आ जाओ भाग लगा देते हैं। 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2। बाकी किसका लगाऊंगा? x स्क्वायर माइनस 2 का, x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। अब भाग लगाना, देखो यहाँ से x स्क्वायर है जबकि यहाँ 2x की पावर 4 है, तो क्या करूंगा? 2x की पावर 2। ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो 2x की पावर 4 और यहाँ से -2 से गुणा करूंगा तो -4x स्क्वायर। चिन्ह को बदलना है, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से माइनस क्यूब वाला पहले लिख देते हैं, 3x की पावर 3 और यहाँ से माइनस का 3x स्क्वायर है जबकि यहाँ प्लस का 4x स्क्वायर है। तो यहाँ से प्लस x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये आगे लिखना। उसके बाद यहाँ x स्क्वायर है जबकि यहाँ कितना है? -3x की पावर 3। तो यहाँ से 3 माइनस का 3x गुणा करते हैं तो माइनस का 3x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 से गुणा करूंगा तो प्लस का 6x माइनस 2 माइनस 3x के प्लस का 6x। यहाँ से चिन्ह को बदल देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर है पहले लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस का 6x है प्लस का 6x है, कैंसिल हो गया और -2 यहाँ आ गए। अब देखो माइनस ये x स्क्वायर -2 है जबकि ये भी x स्क्वायर -2 है, तो प्लस 1 से गुणा कर देता हूं मैं, तो x स्क्वायर -2 आ गया। शेषफल हमारा 0 आ गया। देखो शेषफल 0 यदि आता है तो मैंने क्या बताया था कि ये वाला जो बहुपद है वो इस वाले बहुपद का गुणनखंड होगा। तो अब देखो यदि ये हमारा गुणनखंड है तो इसके जो हमें शून्यक मिलेंगे, इसके इस वाले बहुपद के जो हमें शून्यक मिलेंगे वही इसके होंगे। 2 हमें ज्ञात है और 2 यहाँ से आ जाएंगे। कितने? मतलब 2 तो यहाँ से आ गए और 2 यहाँ से आ जाएंगे, 4 हो जाएंगे कंप्लीट। अब इस वाले बहुपद का हमें क्या करना है? शून्य ज्ञात करने हैं। तो या तो देखो पार्ट करके कर लेना, आपकी इच्छा है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2x स्क्वायर, देखो माइनस का 2x और माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो जोड़ करने पर -3x आ रहा है, गुणा करो इसको, प्लस का 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन, x -1, यहाँ से -1 यहाँ से माइनस का बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से x -1 बराबर 0। यहाँ से इन दोनों में से x -1 कॉमन आ गया और यहाँ से 2x और यहाँ से -1 और यहाँ 0। ठीक है। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x -1 बराबर 0 या फिर 2x -1 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x का मान 1, जबकि यहाँ से हमारा 1/2। देखो 2 मान आ गए x के, मतलब शून्य। देखो इसके x के मान क्या था? शून्य की तो होते हैं। तो हमारा x का मान 1 और x बराबर 1/2, ये तो आगे इस वाले के शून्य और हमें इसके शून्य पता ही है। तो
एफ एक्स के 4 शून्य हमें ज्ञात हो गए। कितने कितने हैं मैं लिख देता हूं शून्य, तो ये 4 शून्य हमें ज्ञात हो गए। ठीक है, ये √2 था, -√2 आ गया, 1 आ गया और 1/2, तो ये हमें 4 ज्ञात हुए। ठीक है, अब इसी में आपको 2 पार्ट और दिए गए, उसमें देखो मैं आपको बता देता हूं। देखो 4 घात की एक बहुपद है और उसमें आपको 2 प्लस माइनस √3 मतलब आपको इस प्रकार दिया गया। तो यहाँ से 2 आ गए, यहाँ एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, तो 2 शून्य यहाँ से आ जाएंगे और फिर उसी प्रकार से ये बहुपद इस प्रकार से बहुपद बनाओगे, भाग लगाओगे, यहाँ से भागफल आएगा, उससे भी 2 शून्य ज्ञात हो जाएंगे और फिर 4 शून्य बन गए आपके। उसी प्रकार देखो तीसरे में दिया गया है 3 घात का और हमें 1 शून्य दिया गया है पहले से, तो अगर 1 शून्य किया, देखो तीसरे के जो थर्ड पार्ट है उसमें -2 दिया गया शून्य, तो ये x बराबर -2, यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ से x² -2 आया, वहां से क्या आ जाएगा x प्लस 2, भाग लगाओगे भागफल आएगा 2 घात का आएगा और यहाँ से सिर्फ शून्य आ जाएगा, तो वो इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड होने के बाद हमारा ये एक गुणनखंड है, तो इसका हम शून्य निकाल पाएंगे और इसके शून्य की इसके शून्य हो जाएंगे, तो फिर हमारा 1 ये हो जाएगा, 2 वहां से आ जाएंगे, कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, कर पाओगे? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, इसका आता है हमारा अब लास्ट क्वेश्चन 3.2 का, जिसमें बहुपद दिया गया है और बहुपद gx को भाग देने पर हमें qx और शेषफल हमारा rx है वो दिए गए। मतलब अब हमें भागफल और शेषफल दिया गया है, जबकि भाजक हमारा गायब है यहाँ से। अब हमारा भाजक गायब कर दिया गया है, भाज्य दिया गया है, भागफल दिया गया है। कहने का मतलब है कि जैसा कि हम भाग लगाते हैं यहाँ से a, b, q और यहाँ से r, यही होता है कि a बराबर bq प्लस r, ये लिखते हैं हम। अब यहाँ से ये हमें ज्ञात है, ये ज्ञात है, ये ज्ञात है, ये हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात हो जाएगा। देखो किस प्रकार से, पहले मैं लिख देता हूं कि हमारा बहुपद है क्या, fx x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और हमारा qx x माइनस 2 और हमारा rx दिया गया है -2x प्लस 4। भागफल दिया गया है x माइनस 2 और जबकि हमारा शेषफल दिया गया है 2x माइनस 4, ये ठीक है। gx हमें ज्ञात करना है, यहां से हमें gx ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए किस प्रकार से, इस प्रकार लिख पाएंगे। fx क्या होता है हमारा gx गुणा में qx प्लस में rx, यही होता है, ये वाला सिस्टम है। तो अब हमें अगर gx ज्ञात करना है तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले जो पद है इसका क्या करेंगे, इधर लाएंगे। देखो यहां से gx ज्ञात कर रहा हूं तो क्या करूंगा, rx को माइनस में प्लस में है, यहां आएगा तो rx माइनस में आ गया, यहां से क्या रह जाएगा gx गुणा में qx। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, fx माइनस rx, भाग किस में लगाऊंगा, देखो ये गुणा में है, यहां से आएगा भाग में qx का भाग, तो कितना ये क्या आएगा gx। तो अब हमें gx ज्ञात हो जाएगा। तो करना क्या है, इस rx को सबसे पहले इसमें घटाव करेंगे, घटाव करने के बाद हमें qx का भाग लगाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले fx माइनस rx कर देते हैं, जैसा कि यहाँ। तो देखो x की पावर 3 है, माइनस 3x का स्क्वायर है, प्लस x है, प्लस 2 है। इस वाले बहुपद में से rx का मैं माइनस करूंगा तो -2x प्लस 4। ठीक है, अब देखो x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x और यहाँ से माइनस का 4, तो जोड़ दो। x की पावर 3 है, यहाँ से माइनस 3x का स्क्वायर है, प्लस का x यहाँ प्लस का 2x, तो प्लस के 3x प्लस 2 माइनस 4 तो -2, ये fx माइनस rx आ गया। अब क्या करना है, qx का भाग लगाना है। अब हमारा जैसे ही हम qx का भाग लगाएंगे हमारा gx ज्ञात हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इस वाले बहुपद में हमें इस qx का भाग लगाना है। भाग लगाने की कलन विधि
वही काम करना है अब। तो भाग लगाते हैं, देखो x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 ये है, ठीक है। x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस 2 ये हमारा fx माइनस rx है, और हमें किसका भाग लगाना था, qx का। तो यहां से qx कितना है, x माइनस 2। तो जैसे ही हम भाग लगाएंगे हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, jx ज्ञात हो जाएगा। तो देखो भाग लगाते हैं, यहाँ से x की पावर 3 है जबकि यहाँ 1 है, तो x² से गुणा, तो x की पावर 3 माइनस 2x², 3 को बदल देते हैं माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ से माइनस का 3x² है जबकि यहाँ प्लस का 2x² है, तो क्या रह जाएगा, माइनस का x², और यहाँ से प्लस 3x माइनस 2 ये आएगा इतना। अब देखो क्या करूंगा मैं, माइनस का x² है जबकि यहाँ देखो कितना है, प्लस का x, तो माइनस x से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से माइनस x का स्क्वायर और प्लस 2x, माइनस 2 को यहाँ से गुणा करूंगा, प्लस का 2x, चिन्ह को बदल देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस है और वहां से माइनस का 2x है, तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 है, प्लस 1 से कर देता हूं मैं, प्लस 1, तो यहाँ से x माइनस 2, देखो शून्य, ये शून्य हो गया। तो इसका मतलब आराम से इसमें लगाऊंगा मैं, तो हमारा ये पार्ट कितना आ गया, gx, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना था gx, तो हमारा gx क्या आ गया, देखो x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हमारा gx आ गया। कर लोगे इतना काम। देखो यहां से ये आप ध्यान रखना, इसी से ये बना है, ठीक है। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। तो इसके साथ देखो इसमें क्या था, फर्स्ट में तो देखो भागफल व शेषफल ज्ञात करने, एक तो ये क्वेश्चन बनना, और एक हमारा शून्य वाला बना है, और एक कोई अज्ञात संख्या वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से 3-4 टाइप के क्वेश्चन है इसमें, आप कर पाओगे सिर्फ बेस किस पे, इस वाले भाग पर। आपको भागफल आराम से आना चाहिए, इसके जितने क्वेश्चन हो आप लगाओ, ताकि आपको आराम से भागफल समझ में आ जाए एकदम। और उसके बाद तो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है वो आप कर लोगे, मैंने बता दिया है। तो यहां से हम देखो 3.2 कंप्लीट है, 1 कंप्लीट है। अब हम इसके वाले आगे की जो वीडियो है उसमें आगे की चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।